हे गाइस व्हाट्सअप, आप लोग सब कैसे हैं। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ सक्सेस आइकन चैनल पर, जहाँ पर हम एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशंस की सीरीज़ कर रहे हैं। आई होप आप सभी को पसंद आ रहा होगा एंड आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि व्हाट एक्चुअली एनसीईआरटी वांट्स टू टेल। ओके, तो मैंने यहाँ पे आपको 6 और 7 की साइंस जो है उसको शुरू कर दिया है, और 9th क्लास की जो ज्योग्राफी है उसको हमने स्टार्ट कर दिया है। और उसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर को तो अच्छे से कवर कर लिया है, और अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप देखिएगा। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 में किसके बारे में बताया गया है? ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, हमने पहले और दूसरे चैप्टर में काय के बारे में पढ़ा था? फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में पढ़ा था। अब फिजियोग्राफिक फीचर्स में हमने लैंडफॉर्म्स देख लिए थे अलग अलग प्रकार के, है ना। जैसे कि हमने हिमालयन सिस्टम देख लिया था, पेनिनसुलर, डेजर्ट, किस प्रकार का इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल डिविजन्स है, कौन सी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो किन किन स्टेट से होकर पास होती है, और उसके कोस्टल एरियाज़ को देख लिया था, आइलैंड्स को देख लिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें कवर करने के बाद अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो कौन सी आती है? रिवर सिस्टम। क्योंकि जो रिवर होती है दैट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कंट्री, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है ना, वो ज़्यादातर काय पे बेस्ड होता है? रिवर्स पर, क्योंकि इरिगेशन काय से पॉसिबल है? रिवर से पॉसिबल है। ठीक है, तो रिच इरिगेशन के लिए, मोर प्रोडक्शन के लिए हमें हमारी रिवर्स को सेव करके ही रखना होगा, अदरवाइज वी विल डाई आउट ऑफ स्टारवेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रिवर सिस्टम को। ड्रेनेज पैटर्न्स को देख लेंगे सबसे पहले। तो देखो, जो वर्ड ड्रेनेज है इसका जो इजी सा मतलब है, मैं आपको एक समरी के फॉर्म में बताऊंगी पूरा चैप्टर। हम ऐसे वर्ड बाय वर्ड एक एक वर्ड पढ़ के नहीं देखेंगे, जो इम्पॉर्टेंट होगा बस वो ही मैं पढ़ूंगी, और अदरवाइज सारा मैं आपको समरी के रूप में बताऊंगी। तो देखो, जो ड्रेनेज वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है कि एक नदी के द्वारा जितना एरिया कवर किया जाता है, जितना लैंड मास को एक नदी कवर करती है, उसको बोलते हैं हम ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी के द्वारा जितने लैंड के पार्ट को कवर करा गया है उसको हम बोलेंगे क्या? गंगा का ये बेसिन है। ठीक है, दैट इज नोन एज ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये देखो, ये पिक्चर है, आपको मैं ये पिक्चर बता देती हूँ। इसमें क्या, किस प्रकार से जो वाटर है वो डिवाइड हो जाता है ना। वाटर किसी भी माउंटेन से कोई रिवर निकलती है और अलग अलग लैंड पैटर्न्स के हिसाब से वो अपने आप को क्या कर लेती है, उस पैटर्न में अपने आप को ढाल लेती है और वैसे बहना शुरू कर देती है। हमने पढ़ा है ना कि लिक्विड कैन टेक एनी फॉर्म, है ना, वो किसी भी शेप में जाके अपने आप को रख सकता है। तो इस प्रकार से जो वाटर है, जब वो नदियों के रूप में माउंटेन से निकलता है, तो वो किसी भी लैंड पैटर्न को अपने आप में फॉलो करने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको पहले बता देती हूँ कि किस प्रकार से जो पैटर्न्स हैं ड्रेनेज के वो डिवाइड किए गए हैं। तो देखो, आपको ये 4 पिक्चर्स दिख रही होंगी। पहली पिक्चर्स में क्या दिया है? डेंड्राइटिक इमेज ड्रेनेज पैटर्न। अब देखो, डेंड्राइटिक मतलब क्या होता है? पेड़ की शाखाओं के जैसे जो नदी होती हैं उनको बोलते हैं डेंड्राइटिक ड्रेनेज। मतलब कि आप ये देखो, ये देख रहे हो कि मेन स्ट्रीम से रिवर बह रही है, लेकिन पेड़ की जो शाखाएं होती हैं ना, इधर उधर, कोई छोटी कोई बड़ी, तो इस प्रकार से जो लैंड है उस पे उसके हिसाब से जो वाटर है वो बह रहा है, तो दैट इज़ नोन एज डेंड्राइटिक पैटर्न। फिर दूसरा आ जाता है हमारा कौन सा? टेरेलिस ड्रेनेज। टेरेलिस ड्रेनेज में आप देखिए कि जो हॉरिजॉन्टल जो रॉक्स हैं उनको, वो है सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक के बीच में जो जगह छूट जाती है उसके बीच में जो वाटर फ्लो करता है, दैट इज़ टेरेलिस ड्रेनेज। फिर उसके बाद रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। अब जो हार्ड रॉक्स होती हैं, आपने देखा होगा ना कि जो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, पानी उनके आसपास से निकल के चला जाता है, तो दैट इज़ नोन एज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज। उसके बाद रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज में क्या होता है कि जो वाटर
वाटर है वो रेडियल फॉर्म में बहता है, ठीक है। रेडियल फॉर्म में कैसे, आप ये देखो अलग अलग बह रहा है पानी, किस प्रकार से अलग अलग दिशा में, एक वैली जैसा एक सेंट्रल पॉइंट है, वहाँ से जो वाटर है वो नीचे बहना शुरू करता है और अलग अलग दिशा में जहाँ उसको दिशा मिलती है वो वहाँ से बहना शुरू कर देता है। तो दैट इज़ नोन एज व्हाट, रेडियल ड्रेनेज। तो इस प्रकार के अलग अलग पैटर्न्स को फॉलो करती हैं हमारी जो रिवर्स होती हैं। अब देखो एक और चीज़ मैं आपको पहले समझा देती हूँ कि किस प्रकार से एक नदी अपने उद्गम से अपने माउथ तक कैसे बहती है, अपने सोर्स से लेके अपने माउथ तक, ठीक है। अब ये देखो यहाँ एक माउंटेन से इसका सोर्स है और नदी बहते हुए, क्योंकि जो फिजियोग्राफिक रिलीफ्स हैं, जो फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं वो काफ़ी वर्सेटाइल हैं, काफ़ी डिफरेंट है। लैंड फॉर्म्स काफ़ी अलग अलग प्रकार के हैं ना, कहीं ऊंचाई है, कहीं नीचा है, कहीं पे पत्थर हैं, कहीं पे मिट्टी है। तो क्या होता है कि जो पानी है, जो वाटर है, वो उस प्रकार से अपने आप को ढालते हुए चलता जाता है। तो अब देखो कहीं पर ये इसने इस प्रकार का ये सांप जैसी पैटर्न बन गया, तो इसने मैंडोस फॉर्म कर लिए। कहीं पे क्या हुआ कि एक जगह से पानी मतलब भर गया उस जगह में और वहाँ से नदी कट गई, लैंड के द्वारा काट दी गई, तो वो ऑक्सबो लेक्स फॉर्म कर लिए है ना, लगून्स फॉर्म कर लेते हैं, जो वाटर लेक्स होती हैं, लगून लेक्स होती हैं, है ना। तो अलग अलग प्रकार से वाटर अपने आप को डिवाइड करता जाता है जैसे जैसे वो अपने माउथ की तरफ आता जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें कि जैसे जैसे जो रिवर है वो नीचे की तरफ बहेगी तो क्या होगी, उसकी जो स्पीड है वो क्या कर होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी। जैसे जैसे वो अपने मतलब कि अपना जो माउथ है वहाँ तक आती जाएगी तो वैसे वैसे उसकी जो स्पीड है वो कम होती जाएगी। और फिर जो उसका माउथ रहेगा, मतलब जहाँ पर वो काय में सी में जाके मिलेगी, उस जगह पे वो क्या बनाएगी, डेल्टा बनाएगी, ठीक है। डेल्टा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देखो स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार का रिवर सिस्टम है इंडिया में। अब इंडिया को जो रिवर सिस्टम है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक सिंपल सी चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो इंडिया का में दो प्रकार की नदियां हैं। एक कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती हैं और दूसरी कौन सी नदियां हैं जो पेनिनसुलर है ना, पेनिनसुलर रीजन से निकलती हैं। तो पहली जो नदियां मतलब कि हिमालय की जो नदियां हैं वो कैसी नदियां होंगी, वो साल भर जिनमें पानी रहता है, मतलब होल ईयर दे आर फिल्ड विद द वाटर। वाई, क्योंकि जो माउंटेन है वो क्या है, स्नो कैप्स हैं, वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं और वो धीरे धीरे पिघलते हैं, इस वजह से जो वाटर है वो कभी भी इन नदियों में कम नहीं होता। दूसरा, वहाँ पे बारिश भी हर कभी होती रहती है, दैट इज़ वाई ऑल्सो जो पानी है वो बह बह के नदियों में मिल जाता है। तो इस वजह से ये कैसी नदियाँ होती हैं, पेरेनियल रिवर्स होती है, मतलब कि वाटर थ्रू आउट द ईयर रहता है इनमें। और इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड गंगा, 3 इम्पॉर्टेंट मेजर रिवर्स ऑफ हिमालयन सिस्टम। उसके बाद अगर हम पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो जो पेनिनसुलर है वो काफ़ी ओल्ड लैंड मास है, ठीक है। इसमें छोटी छोटी वैलीज, माउंटेन्स, इस प्रकार का इसका लैंड का फॉर्म है, ठीक है। तो इस वजह से जो ज़्यादातर नदियाँ हैं ये कहाँ से निकलती हैं, वेस्टर्न पार्ट से निकलती हैं और जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं, ठीक है। तो और इसमें कौन कौन सी नदियाँ आ जाएंगी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, है ना, पेरियार रिवर जिसमें अभी पिछले साल ही बाढ़ आई थी, केरला में जो बाढ़ आई थी ना वो पेरियार रिवर में ही आई थी। तो ये जो रिवर्स हैं ये कौन सी रिवर्स में आ जाती हैं, पेनिनसुलर। और ये कैसी रहती हैं, ये सीजनल रिवर्स होती है, मतलब कि जो बारिश का मौसम है तब तो इनमें भरपूर पानी रहता है, लेकिन धीरे धीरे समर्स तक इनका जो पानी है वो कैसा होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये तो हो गई हमारी कौन सी रिवर, हमने उनका सिस्टम समझ लिया कि 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है हिमालयन, दूसरी होती है पेनिनसुलर। अब हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर के बीच में भी डिवीज़न है। देखो मैं आपको मैंने स्क्रीनशॉट लिया है एक पिक्चर का, उसके थ्रू मैं आपको बताती हूँ कि उनको कैसे डिवाइड किया गया है, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स को। ये देखिए, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर को भी कैसे, एंसीडेंट ओल्डर देन हिमालयंस, मतलब कि कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो बहुत पुरानी नदियाँ हैं और कुछ नदियाँ क्या हैं, नई नई नदियाँ निकलती रहती हैं हिमालय से। फिर
पेनिनसुलर रिवर में डिवाइड कैसे किया गया है, वेस्ट और ईस्ट, मतलब कि पश्चिम की दिशा की ओर कुछ नदियाँ बहती हैं और कुछ नदियाँ किस दिशा में बहती हैं, पूर्व दिशा में बहती हैं। तो ये दो डिवीजन है पेनिनसुलर रिवर के और हिमालयन रिवर के। अब देखो ये जो मैप है इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि देखो किस प्रकार से हिमालय की जो नदियाँ हैं वो इस पूरे नॉर्थन पार्ट को कवर करती हैं हमारी हिमालय की रिवर, और जो पेनिनसुलर रीजियन की रिवर्स हैं वो पूरे देखो साउथ पार्ट को कवर करती हैं। देखो ये कृष्णा का बेसिन है, मतलब जो एरिया कृष्णा रिवर के द्वारा कवर किया जा रहा है वो काय का बेसिन कहलाया, कृष्णा रिवर का बेसिन कहलाया। ठीक है, ये देखो ये किसका बेसिन है, हमारे इंडस रिवर का बेसिन है। देखो ये पूरा इंडस रिवर बहते हुए ये पूरा, ये कौन सा पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाला रीजन है, यहाँ से बहते हुए ये जाती है और जाके कहाँ पर, यहाँ पर मिल जाती है गल्फ ऑफ जो कच्छ है, यहाँ पर जाके ये अरेबियन सी में मिल जाती है इंडस रिवर। इंडस रिवर में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ में है, वो अभी हम पढ़ेंगे जब हम इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो लूनी बेसिन जो एक अकेली रिवर है, कहाँ पर, अकेली रिवर कहाँ पर है, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डेजर्ट एरिया में अकेली कौन सी रिवर है, लूनी रिवर है ना। डेजर्ट में सहारा जो हमारा डेजर्ट है थार डेजर्ट, उसमें अकेली कौन सी रिवर है, लूनी रिवर है ना। उसके बाद ये देखो चंबल रिवर, गंगा रिवर, ये गंगा के द्वारा जो कवर किया गया है पार्ट वो क्या कहलाएगा, गंगा बेसिन, जो कि बहुत लंबा और बहुत ही चौड़ा पार्ट कवर किया गया है। लाइफलाइन बोला जाता है गंगा को हमारी कंट्री की, है ना। तो वो उसने क्या किया है, ज़्यादातर जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो किसके द्वारा कवर किए गए हैं, गंगा, यमुना, है ना, गोमती, गोदावरी, घाघरा, इन रिवर के द्वारा कवर किए गए हैं। फिर आप देखो जब आप सेंट्रल हाईलैंड्स में आएंगे तो हमने पढ़ा था नर्मदा रिवर जो कि लाइफलाइन कही जाती है मध्य प्रदेश की। ये देखो ये पार्ट में ये पूरा नर्मदा का बेसिन है, इसने कवर करके रखा है महाराष्ट्र, गुजरात, और ये गुजरात और मध्य प्रदेश के ये पार्ट को इसने कवर करके रखा है। ताप्ती रिवर, इसने गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पार्ट्स को कवर करके रखा है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिन्स हैं, ये हम और अच्छे से मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगी। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो रिवर सिस्टम है डिफरेंट टाइप के, उनमें सबसे पहला रिवर सिस्टम कौन सा है, हमारा हिमालयन रिवर सिस्टम। ठीक है, हिमालयन रिवर सिस्टम में सबसे बड़ी जो नदी है वो कौन सी है, हमारी इंडस रिवर है। ठीक है, इंडस रिवर 2900 किलोमीटर्स के एरिया को कवर करती है, और मैं आपको पूरा सीधा मैप से दिखाती हूँ। ये देखो इंडस रिवर जो है वो इट इज़ अ लॉन्गेस्ट रिवर। ठीक है, सबसे लंबी रिवर है और ये 2900 किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। और ये कहाँ से निकलती है, मानसरोवर लेक से निकलती है जो तिब्बत में है ना, और वहाँ से निकलकर ये लद्दाख से कहाँ पर एंटर करती है, इंडिया में एंटर करती है। और एंटर करने के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर यहाँ से फ्लो करते हुए ये गिलगित बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन है वहाँ से बहते हुए इसकी जो छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, जस्कर, हुंजा, श्योक, नुब्रा, इन सब के थ्रू ये बहते हुए जो लंबी लंबी और नदियाँ हैं, झेलम, चेनाब, रबी, सतलुज, इनके साथ ये मिल जाती है। ठीक है, और ये कौन से रीजन में फ्लो करने लगती है, ये देखो कितना बड़ा पार्ट इसका पाकिस्तान में फ्लो कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान रीजन में फ्लो करती है और इसको लाइफलाइन बोला जाता है पाकिस्तान का। ठीक है, और ये फ्लो करते हुए एक जो मिठानकोट रीजन है पाकिस्तान में, वहाँ पर ये किसके साथ मिल जाती है, झेलम, चेनाब, रबी और सतलुज। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, जस्ट चिल रणवीर सिंह, ये वाली लाइन याद रखिए आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जे फॉर झेलम, सी फॉर वॉट, सी फॉर चेनाब, एंड आर फॉर वॉट, राबी, वी फॉर वॉट, व्यास, एंड एस फॉर सतलुज। तो ये जो 5 नदियाँ जब मिल जाती हैं तो इसको पंचनद बोला जाता है पाकिस्तान में, और फिर ये कराची के पास से होते हुए जाके अरेबियन
सी में मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा इंडस रिवर सिस्टम। और इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में भी आपने सुना होगा कि देखो जो 1960 में जवाहरलाल नेहरू के जो कार्यकाल था जब वो प्रधानमंत्री थे, तो एक ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट था वाटर डिवीज़न को लेके। तो 20% जो वाटर है इंडस रिवर का वो किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, इंडिया के द्वारा, फॉर द इरिगेशन पर्पस ऑफ दैट the states and the boundary of the states at the boundary of the India and पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के कुछ पार्ट्स के द्वारा यूज़ किया जाता है। और बाकी का जो 80% वाटर है वो कहाँ पर है, फ्लो करता है पाकिस्तान रीजन में। ठीक है, फिर आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से जो इंडस रिवर है वो कैसे कैसे पार्ट्स को कवर करती हुई। अब देखो मैं आपको मैप से अच्छे से समझा देती हूँ। इंडस रिवर का जो मैप है वो अलग से मेरे पास है, ये देखो किस प्रकार से जो इंडस है वो यहाँ इधर इस रीजन से, तिब्बत वाला जो रीजन है यहाँ से वो निकलते हुए ये इंडिया में एंटर करके ये जम्मू एंड कश्मीर रीजन से बहते हुए ये कहाँ पर, ये येलो जो रीजन है ये क्या है, पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में ये जाके किसके साथ मिल जाती है, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये पांचों नदियों के साथ मिलकर और ये जाके यहाँ नीचे डेल्टा बना लेती है और जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। ये देखो ये एक अच्छा बिल्कुल पूरा अच्छा मैप है इसका, एक एक चीज़ को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। देखो इंडस रिवर की ये हुंजा, श्योक, जंस्कर ये क्या हैं, ट्रिब्यूटरीज़ हैं, नुब्रा ये ट्रिब्यूटरीज़ हैं। फिर ये गिलगित बाल्टिस्तान एरिया से ये निकलते हुए ये देखो ये चेनाब, झेलम, सतलज इन सब से मिल रही है यहाँ पे। इसको ये देखो क्या बोला जाता है, पंजनद बोला जाता है, क्योंकि ये 5 नदियों का संगम है यहाँ पर। और ये यहाँ देखो ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। तो ये है हमारा इंडस वाटर सिस्टम। आई होप इंडस वाटर सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस एक समरी के रूप में आप याद रखिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारा इम्पॉर्टेंट जो रिवर सिस्टम है, ठीक है, जिसको लाइफलाइन बोला जाता है, काय का, इंडिया का लाइफलाइन बोला जाता है, दैट इज गंगा रिवर सिस्टम। चलिए गंगा रिवर सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। द हेड वाटर्स ऑफ द गंगा कॉल्ड द भागीरथी एंड इज फेड बाय द गंगोत्री ग्लेशियर एंड ज्वाइंड बाय द अलकनंदा at Devaprayag in Uttarakhand at Haridwar, and Ganga emerges from the mountains onto the plain। सबसे पहले गंगा प्लेन्स के बारे में बात करने से पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो गंगा है दैट इज़ नोन एज द लाइफलाइन ऑफ व्हाट, लाइफलाइन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये वहाँ से निकलती है। ठीक है, और जब ये निकलती है तो इसको कौन से नाम से जानते हैं हम, भागीरथी। हिंदू माइथोलॉजी में भी गंगा जो है उसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। इट इज़ नोन एज द गॉडेस गंगा इन हिंदू माइथोलॉजी एंड पीपल यूज टू ट्रीट दिस रिवर एज द मदर। ठीक है, तो गंगा रिवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कल्चरली भी बहुत ही ज़्यादा रिच इम्पॉर्टेंस है इसका। तो ये कहाँ से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर बाय द नेम ऑफ द भागीरथी। ठीक है, भागीरथी के नाम से ये कहाँ से निकलेगी, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और जॉइंड बाय द अलकनंदा एट देवप्रयाग। और अलकनंदा में ये जाके क्या हो जाती है, मिल जाती है, कहाँ पर, देवप्रयाग इन उत्तराखंड। ठीक है, एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन। और आपने देखा होगा ना हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ से गंगा नदी काफ़ी स्वच्छ गंगा नदी यहाँ से वो निकलती है। तो द हरिद्वार एंड एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑन टू द प्लेन। ये माउंटेन्स से निकलते हुए कहाँ पर आती है, जो हरिद्वार का प्लेन है वहाँ पर। आपने देखा होगा हरिद्वार टीवी में आप देख सकते हैं, रोज गंगा भी की आरती भी आती है। द गंगा जॉइंड बाय मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द हिमालयाज, अ फ्यू ऑफ दैम बीइंग मेजर रिवर्स सच एस यमुना। जो गंगा है उसको बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ जोड़ दिया जाता है, बहुत सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जैसे कि सबसे बड़ी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो क्या है, यमुना।
यमुना, द घाघरा, गंडक एंड द कोसी। यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। अगर आप कभी बद्रीनाथ, केदारनाथ को विज़िट करेंगे तो आपको वहाँ यमुनोत्री जो पार्ट है वहाँ से यमुना नदी का क्या होता है, उद्गम होता है हिमालय से। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा, और ये कैसे चलती है, गंगा के पैरेलल फ्लो करती है। देखो ये जो मैप है इसमें आप पहले देख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसको मैं आपको अच्छे से अलग से मैप में समझाऊंगी। देखो ये गंगा जो रिवर है, ये देखो ये दिख रहा है, गंगा यहाँ से आपके गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई आती है, और ये देखो भागीरथी के नाम से, और ये अलकनंदा में मिल जाती है, कहाँ पर, देवप्रयाग में आके। और ये जो यमुना रिवर है ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और पैरेलल चलती है गंगा के, और आके कहाँ पर मिल जाती है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में आकर इसका कन्फ्लुएंस हो जाता है काय के साथ, गंगा रिवर के साथ। फिर देखो शारदा, घाघरा, गंडक, कोसी, ये जो रिवर्स हैं ये भी क्या है, गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक अच्छे क्लियर मैप के द्वारा मैं आपको इसको समझाऊंगी। अब देखो these rises from the क्या हो जाता है, they are the rivers which flood पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स एवरी ईयर। और अब देखो इतनी सारी नदियाँ, साल भर इनमें पानी रहता है, इतनी बड़ी बड़ी इतनी चौड़ी चौड़ी नदियाँ होती हैं, तो हर साल जब बारिश का मौसम होता है तो नॉर्थ पार्ट है उसमें फ्लड का कारण भी बनती हैं ये कहीं ना कहीं। ठीक है, फ्लड का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, मिसमैनेजमेंट हो सकता है, ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो सकता है, बट ये जो रिवर्स हैं ये मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं फॉर द फ्लड इन नॉर्दर्न प्लेन्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। फिर उसके बाद द एक्सटेंसिव और जो फ्लड की वजह से यहाँ पे काफ़ी इरोशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, और इसकी वजह से ये जो प्लेन है, आपने सुना होगा जो गंगा के प्लेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरली रिच एरिया है ना, काफ़ी फर्टाइल लैंड यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आगे चल के कि द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द ये मैं कहाँ पहुँच गई, हाँ, द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम फ्रॉम द पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, द बेतवा एंड द सन। अब क्या होता है कि जो गंगा है उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज कहाँ से भी आती हैं, पेनिनसुलर लैंड के यहाँ से भी, पेनिनसुलर अपलैंड मतलब जो सेंट्रल हाईलैंड्स होते हैं ना उसको हम पेनिनसुलर अपलैंड बोलते हैं, वहाँ से भी इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं इसमें, जैसे कि चंबल है ना, एक बहुत लंबी नदी है नॉर्थन सेंट्रल इंडिया में। फिर उसके बाद कौन सी, बेतवा नदी, जिसको क्या बोला जाता है, गंगा ऑफ मध्य प्रदेश बोला जाता है, सोन नदी है। देन दीज राइज फ्रॉम द सेमी एरिड एरियाज हैव शॉर्टर कोर्सेज एंड डू नॉट कैरी मच वाटर। मतलब ये बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, सेमी एरिड एरिया से निकलती हैं, ज़्यादा वाटर भी नहीं होता है इनके पास। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन गंगा। अब हमें पता करना है कि किस प्रकार से ये गंगा को ज्वाइन करती हैं और कहाँ पर। ओके, हम अभी देखेंगे। एनलार्ज विद द वाटर्स फ्रॉम इट्स राइट एंड द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज द गंगा फ्लोज ईस्टवर्ड्स टिल फरक्का इन द वेस्ट बंगाल। अब देखो अभी मैप की ज़रूरत है, ये देखो यहाँ से ये निकलते हुए ये ईस्ट की तरफ फ्लो करते 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 ये फरक्का जो बांध है वेस्ट बंगाल में, हुगली के नाम से जानते हैं हम वेस्ट बंगाल में गंगा को। ठीक है, हुगली रिवर यहाँ पे ये आके और जाके कहाँ पे मिल जाती है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके क्या होती है,
गिर जाती है और इसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है इसको बांग्लादेश में। और फिर ये जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ कन्फ्लुएंस करती है तो इसका जो नाम है वो बदल कर क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है, ठीक है। और द माइटी रिवर विथ वाटर फ्रॉम द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज सुंदरबन डेल्टा। और इन दोनों नदियों की कन्फ्लुएंस की वजह से जो डेल्टा बनता है बे ऑफ बंगाल रीजन में उसको बोलते हैं हम कौन सा, सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा derived its name from the सुंदरी ट्री which grows well in मार्श लैंड। और जो सुंदरबन डेल्टा है ये लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है एंड इट इज़ ऑल्सो होम ऑफ द रॉयल बंगाल टाइगर। द लेंथ ऑफ द गंगा इज़ ओवर 2500 किलोमीटर्स और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, टोटल 2500 किलोमीटर। द ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द गंगा सिस्टम अम्बाला इज़ लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। जो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पर वाटर डिवाइड करती है, किसका, गंगा और इंडस रिवर का, है ना। वहाँ पर थोड़ी ऊंचाई है तो उसके इस तरफ कौन सी नदी बहती है, उसके वेस्टर्न साइड में बहती है हमारी कौन सी, इंडस रिवर, और उसके ईस्ट साइड से बहती है अम्बाला के हमारी गंगा रिवर। टू द सुंदरबंस, मतलब अम्बाला से लेके सुंदरबन तक 1800 किलोमीटर का एरिया कवर करती है गंगा, ठीक है। स्लोप हार्डली 300 मीटर्स, इन अदर वर्ड्स दे फॉल इन जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी every 6 किलोमीटर। देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मैंडियर्स। और इस रिवर के द्वारा सबसे ज़्यादा मैंडियर्स बनाए जाते हैं, ठीक है। ऐसे सांप के जैसी इसकी जो चाल है नदी की वो कैसी होती है, ऐसी सांप के जैसी चाल होती है, ठीक है। चलो पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से वाटर डिवाइड किया गया है गंगा का। एक अलग से इसका एक मैप है, मैं आपको उसके द्वारा समझा देती हूँ कि किस प्रकार से गंगा को, देखो पहले यहाँ पे देख लो, ये देखो गंगा, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए ये कहाँ, उत्तराखंड रीजन में है ना। सबसे पहले ये उत्तराखंड रीजन में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलते हुए ये देखो फ्लो करते हुए ईस्टवर्ड फ्लो कर रही है ना, नॉर्थर्न प्लेन्स में ये ईस्टवर्ड फ्लो करते हुए ये पूरा जो येलो पार्ट दिख रहा है ये कौन सा है, गंगा बेसिन है। इसमें गोमती, घाघरा है ना, गंधक, कोशी, ये इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। फिर यमुना रिवर इसके पैरेलल चलते इलाहाबाद में जाके क्या हो जाती है, इससे मिल जाती है। अब ये देखो जो हमने देखी थी कि जो कौन सी नदियां हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स की जो छोटी छोटी नदियां हैं, चंबल, सोन, बेतवा, ये भी काय में जाके मिल जाती हैं, गंगा में मिल जाती हैं। ये देखो चंबल नदी ये इधर पर मिल रही है ऊपर जाके। चलो देखते हैं नीचे इसका एक और अच्छा डायग्राम है, इसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखो ये गंगा का पूरा सिस्टम है। ये देखो गंगा कहाँ कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ बह रही है। सबसे पहले ये किस फॉर्म में बही, भागीरथी नदी के नाम से ये कहाँ से निकली, गंगोत्री ग्लेशियर से निकली और जाके ये अलकनंदा नदी में, अलकनंदा के साथ मिल गई कहाँ पर, देवप्रयाग में, ठीक है। देवप्रयाग में ये जाके किसके साथ मिल गई, अलकनंदा के साथ मिल गई। और फिर यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, और आपको पता है हर जगह देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग अलग अलग नाम से भी जाना जाता है इन रिवर्स को, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास 10th क्लास में इसको बहुत अच्छे से अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है कि जो देवप्रयाग है वो किसके कॉन्फ्लुएंस को बोला जाता है, अलकनंदा और भागीरथी को कर्णप्रयाग बोला जाता है, और रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है, जब अलग अलग नदियों के साथ ये कन्फ्लुएंस करती है। फिर ये देखो यहाँ से ये बहती हुई राम गंगा के नाम से, ये देखो ये बहती हुई गंगा रिवर, इसमें देखो कितनी सारी नदियाँ मिल रही हैं। ये देखो काली रिवर मिल रही है, यहाँ से यमुना नदी इसके पैरेलल चलते हुए आ रही है। ये देखो दिल्ली होते हुए यमुना नदी इसके पैरेलल चलते हुए मथुरा, आगरा, इन सब को कवर करते हुए। और देखो चंबल रिवर जो है वो काहे में मिल रही है, यमुना में मिल रही है पहले, ठीक है। यमुना रिवर में कौन सी रिवर मिल रही है, चंबल रिवर मिल रही है। फिर और
और ये देखो सिंध रिवर, ये भी काय में मिल रही है, यमुना में मिल रही है। बेतवा रिवर है, वो भी काय में मिल रही है, ये देखो यमुना में मिल रही है, यूपी में। फिर उसके बाद ये जो यमुना रिवर है, छोटी छोटी नदियों को साथ लेते हुए चलते 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 ये जाके जो इलाहाबाद है, इलाहाबाद में ये काय से मिल जाती है, गंगा रिवर से मिल जाती है। तो इस प्रकार ये जो छोटी छोटी नदियाँ हैं ये काय की ट्रिब्यूटरी बन जाती हैं, इसकी गंगा की ट्रिब्यूटरी। अब ये जो सोन नदी है, ये देखो हमने पढ़ा था, ये जो सोन नदी है ये यहाँ से कहाँ पर जाके मिल रही है, पटना में जाकर। जो पटना का रिवर पटना में जो गंगा है वहाँ उससे थोड़े से पहले ये देखो सोन यहाँ पे जाके गंगा से मिल रही है। फिर ये देखो यहाँ से ऊपर से अगर हम नेपाल की तरफ से बात करेंगे तो गोमती नदी आके ये वाराणसी के, ये गोमती नदी यहाँ पे ये अयोध्या वाले पार्ट है, यहाँ से आके ये वाराणसी में इससे मिल जा रही है, कैसे, गंगा नदी से। फिर ये घाघरा रिवर ये पटना साइड पे मिल रही है, गंधक मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, ये देखो। उसके बाद कोसी रिवर ये भागलपुर वाले रीजन में आके गंगा से मिल रही है ना। ये घुरगी रिवर। तो मतलब ये अलग अलग जो नदियां हैं ये आके काय में मिल जा रही हैं, गंगा रिवर में, ठीक है। ये मेन रिवर तो जो है वो गंगा है, और ये छोटी छोटी ये क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ये जो नदियां हैं ये गंगा नदी में जाके मिल जा रही हैं, और ये गंगा का कितना बड़ा ये प्लेन इसने कवर किया है। अब देखो ये पटना, यूपी है ना, बिहार, थोड़ा सा पार्ट झारखंड का कवर करते हुए ये देखो ये भागलपुर, और ये फरक्का बैरेज जो है, फरक्का बैरेज वेस्ट बंगाल, यहाँ से ये कहाँ चली जाती है, कहाँ पर चली जाती है, ये बांग्लादेश में जाके चली जाती है, बे ऑफ बंगाल रीजन में। यहाँ पे इस नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये देखो ये हुगली को भी इसको हुगली रिवर के नाम से जाना जाता है, ये वेस्ट बंगाल रीजन है। यहाँ से ये बहते बहते ये फरक्का यहाँ से ये बांग्लादेश में चली जाती है, और यहाँ ये हुगली होते हुए ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गंगा रिवर सिस्टम, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी ईजी वे में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप एक बार अच्छे से इसका मैप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो चलो अब हमारा जो नेक्स्ट रिवर है वो कौन सी रिवर है, ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्रा राइजेस इन द तिब्बत ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस एंड द सतलज। जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो भी मानसरोवर जो लेक है उसके पास से निकली है, सतलज और इंडस रिवर का जो उद्गम है वहीं उसके आसपास से निकली है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर दैन द इंडस, और ये थोड़ी लंबी नदी है इंडस से। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, लेकिन ज़्यादातर इसका जो फ्लो है वो कहाँ पर है, इंडिया के बाहर है। ये देखो पहले हम मैप पे चलते हैं, ये देखो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर यहाँ से निकलती है और इसको संगपो बोला जाता है तिब्बत चाइना रीजन में, तो इसको संगपो बोला जाता है, और ज़्यादातर ये कहाँ इंडिया के बाहर बहती है। और ये देखो यहाँ ये छोटा सा पार्ट है अरुणाचल प्रदेश, ये यहाँ से एंटर करती है इंडिया में, इसको उस जगह पे बोला जाता है दिहांग रिवर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, दिहांग रिवर बोला जाता है, और इसके अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, जैसे संगपो इसका नाम कहाँ पर है, तिब्बत रीजन में, ओके। देन ऑन रीचिंग द नामचा बारवा इट टेक्स यून टर्न्स एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू द जॉर्ज। मैंने आपको अभी बताया था कि किस प्रकार यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है। इट फ्लोज ईस्टवर्ड पैरेलल टू द हिमालय, और ये किस तरफ को फ्लो करती है, ईस्ट तरफ, मतलब कि पूर्व की दिशा की ओर, पैरेलल जो हिमालय के पैरेलल चलती है। एंड इट इज़ कॉल्ड दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग, लोहित एंड मैनी अदर रिवर्स। और इसको दिहांग रिवर और दिबांग, लोहित रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये अलग अलग नदियों के द्वारा इसको ज्वाइन कर लिया जाता है, जो कि इसकी क्या कहलाती हैं, ट्रिब्यूटरी, कैन्यूला, दिहांग, लोहित,
लोहित, दिबांग, ये अलग अलग इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज संगपो इन द तिब्बत एंड जमुना इन द बांग्लादेश। और ब्रह्मपुत्रा को जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, और संगपो नाम से जाना जाता है कहाँ पर, तिब्बत में। द तिब्बत रिवर इन तिब्बत रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। देखो जो तिब्बत रीजन है वो कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन है ना, जहाँ पे कोल्ड और ड्राई ज़्यादातर रीजन होता है, तो वहाँ पे जो सिल्ट है इसके द्वारा कम मात्रा में इसमें रहता है। ठीक है। एंड द रिवर कैरीज लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ सिल्ट। जब वो इंडिया में एंटर करती है तो उसके पास जो सिल्ट का अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्रा। हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था कि मजूली आइलैंड दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड, मतलब नदी के द्वारा बनाया गया जो एक आइलैंड है वो कौन सा है, मजूली आइलैंड, जो कि कहाँ पर है, असम में है। वहाँ पर एक नेशनल पार्क भी बना हुआ है, वर्ल्ड सेंचुरी नेशनल पार्क, काफ़ी कंजर्व करके रखा गया है इस एरिया को। देन ईच ईयर during the rainy season the river flows its bank causing widespread devastation due to flood। और ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है इसके द्वारा मतलब हर साल जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या आता है, फ्लड आता है। ठीक है। in Assam and Bangladesh region. Unlike the North Indian rivers, Brahmaputra is marked by huge deposits of silts in its bed, causing river bed to rise, and river also shifts its channel frequently। और ये भी अपने साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिल्ट और बहुत सारे अमाउंट में अपने मटेरियल कैरी करती है, इस वजह से ये बहुत बड़े बड़े डिपॉजिट्स फर्टाइल लैंड को फॉर्म करती है। एंड फिर उसके बाद ये अपना जो चैनल है वो भी काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज करती है। ठीक है। अपनी जो धाराएं हैं वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली चेंज करने के उससे भी जानी जाती है। तो देखो अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो ब्रह्मपुत्रा बेसिन है पूरा। ठीक है। ब्रह्मपुत्रा बेसिन ये यहाँ से ये तिब्बत वाले साइड से बहते 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 आती है, और ये देखो दिहांग लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आके इंडिया में एंटर करती है। ये लोहित इसकी ट्रिब्यूटरी है, और ये देखो बहते हुए ये कहाँ पर, बांग्लादेश में जाके मिल जाती है। बांग्लादेश में इसको क्या बोलते हैं, जमुना। और फिर जब माउथ ऑफ द गंगा, और जब गंगा और ब्रह्मपुत्रा पद्मा और जमुना के नाम से मिलती हैं तो उनको क्या बोला जाता है, वहाँ पर मेघना रिवर बोला जाता है। ठीक है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन था ब्रह्मपुत्रा रिवर का। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्रा का जो भी रिवर सिस्टम है, एंड मैंने काफ़ी अच्छे से इसको समझाया है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आज हमने हिमालय रिवर सिस्टम पढ़ लिया, अब हम अगला जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम पेनिनसुला रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।